हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजेश सिंह। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं डिफरेंशिएशन का नया चैप्टर। आज डिफरेंशिएशन में मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि जैसे मान लीजिए अभी तक जो हमें फॉर्मूले याद थे, जैसे हमें फॉर्मूला याद है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर अगर x को कुछ चेंज कर दिया जाए, x के स्थान पर कुछ और दे दिया जाए, कोई और फंक्शन दे दिया जाए, तब तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो x के स्थान पर जब कोई और फंक्शन दे दिया जाए तब आप उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। उस केस में हम क्या काम करेंगे कि हमारे फॉर्मूला में जहाँ पर x के स्थान पर कोई और फंक्शन दिया जाएगा तो हम उसको t मान करके डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको हम t मान लेंगे हमेशा। ठीक है। अब हम t जब मानते हैं ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है, बट हमेशा t मानना भी नहीं चाहिए। हमेशा t मानने की आवश्यकता नहीं है कि आप बगल में लिखिए लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू एक्स टी, फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए, काफ़ी वो रहेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में ही अपने माइंड में ही उसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसको मैंने t माना हुआ है और वहीं पे सॉल्व कर देना चाहिए डायरेक्ट। बस ध्यान इतना देना है कि जिसको मैं t मानता हूं उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, बस कि जिसको आप t मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना होगा, या जिसको हम x मान करके पूरा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। जितनी बार आप उसको मान के डिफरेंशिएशन करेंगे उतनी बार आपको दोबारा करते हुए जाना होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए हमें जो फॉर्मूला मालूम था वो साइन एक्स का मालूम था, बट यहाँ एक्स के स्थान पे क्या दिया गया है, रूट में एक्स दिया गया है। तब हम सीधे सीधे फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हैं। तो हम इस केस में क्या काम करेंगे, पहले तो हम इसको बना लेंगे। किस तरीके से, साइन रूट में जो x है ना वो x की पावर 1/2 ऐसे आप लिख सकते हैं। जब भी कहीं रूट लगा हुआ होता है तो वो रूट का सिंबल हटा देना चाहिए, वो पावर 1/2 लगा देनी चाहिए। अब हम क्या काम करेंगे, इस x की पावर 1/2 को x मान करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें साइन x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम है, साइन x की पावर 1/2 का नहीं मालूम है। तो हम क्या काम करेंगे, जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे dy dx बराबर, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो पहले इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम x मान के डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। मैं एक बार ddx लिखने नहीं जाऊंगा, अब डायरेक्ट कर दूंगा, वो पहले चैप्टर में हो गया बहुत इतना। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x के स्थान पे क्या है, x के स्थान पे जो आपका रहेगा वही लिखेंगे। इतना तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि भाई साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और x के स्थान पे 1/2 था तो मैंने भी x के स्थान पे 1/2 लिख दिया। अब आपने जिसको x माना है इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना होगा। यही बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जिसको आपने x मान करके डिफरेंशिएशन किया उसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना होगा। तो dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x की पावर 1/2 लिखिए और चाहे cos रूट में x लिखिए। अब यहाँ हमें कोई कैलकुलेशन इसको नहीं करना है, बस लिखना है। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा क्या, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n-1, यानी पावर लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर पावर में से एक कम कर देंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन nx की पावर n-1। तो dy dx इज इक्वल टू cos रूट में x इंटू 1/2 x की पावर 1/2 में से एक घटाएंगे, भाई आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं चाहे तो
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dy dx बराबर cos रूट में x अपान में 2 लिख लीजिए। और ये जो x की पावर -1/2 है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको नीचे लेके जाएंगे, और जब नीचे लेके जाएंगे ना तो पावर प्लस में हो जाता है। अब कुछ अच्छा लगने लगा, अब कुछ ये सही लगने लगा। बट हमें एक दिमाग में एक चीज़ और आ रहा है, इसको हम आंसर इसको कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, बट एक लाइन और बढ़ा देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। ये कैसे, कॉस रूट में x अपान में 2, x की पावर 1/2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं रूट में x। ये आंसर हो गया आपका। आपको बात समझ में आई कि नहीं? और इसको चाहो तो t मान करके सॉल्व कर सकते हैं, t मान करके अलग से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए इतना ये बहुत है। अगर आप t लगा के सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं एक बार तो t मान के बता ही देता हूँ आपको। आइए, y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन, हम क्या काम करेंगे, इस रूट में जो x है ना उसको हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t मान के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बगल में आपको लिखना होगा लेट t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। बात समझ में आई कि नहीं? मान लिया तभी तो t यहाँ पे हुआ। अब हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे ना वो x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, अब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे यहाँ x लिखा जाता था तो यहाँ नीचे dx लिखते थे, अब यहाँ पे जब t वाला फंक्शन आ गया तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस प्रकार dy dt बराबर क्या हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। बट हमें dy dt का वैल्यू नहीं निकालना है, बल्कि dy dx का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना था। बात समझ में आई कि नहीं आपको? तो हम अब एक काम करेंगे, हमें करना क्या है बाद में, हमें करना ये है कि अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए t बराबर x की पावर 1/2 लिख लीजिए, फिर dt अपान में dx बराबर x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, nx की पावर n-1 dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर आधा में से 1 घटाएंगे तो -आधा। तो यहाँ से हमें dt का वैल्यू मिल जाएगा। dt का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें देखिए, यहाँ हमेशा हमें dt की वैल्यू निकालनी चाहिए। dt बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसको एक बार बना लीजिए अच्छे से, 1/2 लिखिए, x की पावर -1/2 है तो प्लस पावर लिख लीजिए, और नीचे जाएगा तो रूट में x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें dt का वैल्यू निकालना होता है, कितना हो जाएगा, dx अपान में 2 रूट में x। अब हमें क्या करना है, dt का वैल्यू रखना है, यही क्या करना है, dt के स्थान पे यही वैल्यू हमें रख देना होगा। तो dy अपान में dt के स्थान पे क्या रखेंगे आप, dx बाई 2 रूट में x बराबर cos t। अब ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 2 रूट में x dy बाई dx बराबर cos t, और dy dx बराबर यहाँ से मिल गया हमें क्या, cos t अपान में 2 रूट में x। बट जब हम आंसर लिखते हैं ना तो t के फॉर्म में आंसर नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि t तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। तो t को आपने क्या एज्यूम किया, रूट में x, cos रूट में x अपान में 2 रूट में x। देखो यही आंसर आ गया ना जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये मेथड सही है, ये हमेशा कई बार ये होता है कि हमें जब कई सारे फंक्शन में हमें t माननी होती है तो हम कहाँ कहाँ मानकर इसको अलग से सॉल्व करेंगे, तो ये मेथड सबसे अच्छा हो जाता है आपका। जब ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करूँगा उसको
ठीक है, अभी फिलहाल आप वैसे कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। cos 3x माइनस 5 cos 3x माइनस 5 प्लस log 1 माइनस 2x। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। dy बाई डी एक्स, जब डिफ्रेंसिएशन करते हो चाहो तो एक बार डी डी एक्स सब में लगा दीजिए। डी डी एक्स कॉस 3x माइनस 5 प्लस डी डी एक्स लॉग 1 माइनस 2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ से, cos x का डिफरेंशिएशन, हमें cos x का डिफरेंशिएशन मालूम है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पे क्या दिया गया है, 3x माइनस 5, यानी यहाँ पर x नहीं दिया गया है बल्कि क्या दिया गया है, 3x माइनस 5। तो हम इसको x मान करके डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस साइन x, x के स्थान पे क्या है, 3x माइनस 5। अब आपने जिसको 3, अब यहाँ पे 3x माइनस 5 को हमने x माना था, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स 3x माइनस 5 प्लस, अब उसी प्रकार यहाँ सॉल्व कीजिए, उसी प्रकार यहाँ सॉल्व कीजिए। log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, x के स्थान पर क्या है, 1 माइनस 2x। अब आपने 1 माइनस 2x को x मान के सॉल्व किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे, डी बाई डी एक्स 1 माइनस 2x। बात समझ में आया कि नहीं। माइनस साइन 3x माइनस 5, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आपके पास 3 बचेगा, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, चाहो तो लिख लीजिए। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 अपान 1 माइनस 2x। यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, केवल 2 बचेगा यहाँ पर आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 3x माइनस 5, केवल 3 बचेगा, तो इस 3 को यहाँ लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, प्लस यहाँ माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2 अपान में 1 माइनस 2x। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके अच्छे। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। आइए
अगला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। साइन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करते हैं। डी वाई डी एक्स और यहां भी डी डी एक्स लगाइए। अब डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए हमें जो फॉर्मूला मालूम है वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का मालूम है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम पहले एक्स मान लेंगे। इसे केवल अपने माइंड में मान के चलना है, कहीं पे मैं लिख नहीं रहा हूं कि इसको एक्स मान लिया, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं कि आपको समझ में आए कि मैं किसको एक्स मान के सॉल्व कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तभी तो उसका आप दोबारा कर पाएंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है जो आपने माना हुआ है वही तो है, कॉस एक्स हो गया। अब आपने इसको एक्स माना इसलिए इसका हम डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का दोबारा करेंगे। इसको एक्स अच्छे से लिख देते हैं, क्लियर हो। नेक्स्ट लाइन में देखिए कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन ये पहले चैप्टर, इससे जो प्रीवियस वाला चैप्टर था उसका नियम यहाँ पे लग जाएगा। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, मल्टीप्लिकेशन हो, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहला फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। देखिए पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, कब कौन सा नियम कहाँ पे लग जाए ये कोई जाना नहीं जा सकता था। ये पहले वाले चैप्टर का देखो यहाँ पे यूज होगा पूरा। अब तो क्या है नियम आपका? पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लेते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस, फिर इसी को इंटरचेंज कर देते हैं, फिर दूसरा फंक्शन पहले लिखेंगे और पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यही तो नियम है आपका। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है, प्लस ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखिए कुछ इन दोनों में अगर कॉमन है तो ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, बाकी उसको वहीं रहने दीजिए। देखिए दोनों में x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लीजिए। e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, इसे भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा बाहर? इधर आप लिखिए cos एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ब्रैकेट में यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही आंसर है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा आपको, जहां भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस प्रकार आपको समझ में आ रहा है वैसे ही और भी बच्चों को समझ में आए। इसलिए वीडियो अगर समझ में आया आपको तो तुरंत इसको शेयर कीजिए, लाइक करना तो भूलना ही मत। ठीक है, और अगर आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए और भी क्वेश्चन लगाते हैं। 2x प्लस ए का होल स्क्वायर, अगला क्वेश्चन देखिए। 2x प्लस ए का होल स्क्वायर साइन 5x। आप चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले यहाँ ओपन कर दीजिए। ठीक है, आप पहले ओपन करके लगा सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा
और यहाँ पे प्रोडक्ट नियम भी लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ एक इजी के रूप में, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। क्वेश्चन तो वो भी है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, बट अभी आपको मैं एक इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी इस नियम पे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए 2x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस इसका कीजिए डी बाई डी एक्स साइन 5x। तो देखिए ऐसी गलती मत करना कि सीधे 2x का डिफ्रेंसिएशन करने लग जाओ आप, नहीं, इसको आप पहले x मान लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा x स्क्वायर। अगर यहाँ पर x होता और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ऐसे हो जाता फिर आपका फंक्शन, और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, तो ऐसे यहाँ पर भी 2x, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 2x प्लस ए। अब आपने 2x प्लस ए को x मान के डिफ्रेंसिएशन किया, इसलिए इसका दोबारा करेंगे प्लस वही चीज यहां पर भी होगा। साइन x का फॉर्मूला हमें मालूम है लेकिन साइन 5x का मालूम नहीं है, यानी x के स्थान पे क्या दे दिया गया है 5x दे दिया गया है। तो आप 5x को x मानकर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x का क्या cos x हो जाएगा, x के स्थान पे 5x। अब आपने 5x को x माना इसलिए इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे 2x प्लस ए। अब देखिए यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो केवल 2 इंटू 1 बचेगा, ठीक है। 2 को तो हम लिख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और a का डिफरेंशिएशन 0। किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, अगर उसके साथ में x फंक्शन नहीं लगा हुआ है तब। प्लस cos 5x और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो केवल 5 बचेगा आपका, क्या बचेगा 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, यहाँ केवल 2 बचेगा, 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा 2x प्लस ए। और ये 5 पहले लिख लीजिए, ऐसी गलती मत करना कि 5 का 5x में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एंगल है, ये एक फंक्शन है, कभी भी किसी और संख्या का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम एंगल के साथ कभी नहीं करते हैं। इस 5 को पहले लिख लीजिए, क्या बचेगा cos 5x। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और इसी चैप्टर के और क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा टफ लेवल पे लेके चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दूसरों से भी करवाइए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करो तो आपके पास भी और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचता रहे। ओके, धन्यवाद।